Welcome, students. My name is Tahir, and I graciously welcome you to our channel JK Bose Foundation Classes. आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे क्लास 10th टुलिप सीरीज इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 यानी कि शॉर्ट स्टोरी नंबर 4 जिसका नाम है आउट ऑफ द बिजनेस। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और साथ में आप इससे पहले के अपलोडेड सारे वीडियोस जो है वो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ऑथर। रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण R.K. नारायण पैदा होते हैं 1906 में और उनका देहांत होता है 2001 में, इन दुनिया से चले जाते हैं। अ हाईली एक्लैम्ड इंडियन ऑथर वॉज बॉर्न इन मैड्रास नाउ इन चेन्नई। कहा जाता है एक बहुत ही ज़बरदस्त मशहूर और हुनर वाले एक ऑथर हैं, राइटर हैं। मद्रास में पैदा हुए जिसे अब हम चेन्नई से जानते हैं। हिज फर्स्ट नावल स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में आती है उनकी पहली नावल जिसका नाम होता है स्वामी एंड फ्रेंड्स। was based on his experience as a village school teacher, जो कि उसकी एक एक्सपीरियंस होती है एज अ विलेज स्कूल टीचर, उसमें वो डिस्कस करते हैं। हिज अदर वर्क्स इंक्लूड द इंग्लिश टीचर, उसमें दूसरी नावल जिसका नाम इंग्लिश टीचर है। फिर द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967 में, वेटिंग फॉर द महात्मा 1955 में, द गाइड 1958 में, द मैन ईटर ऑफ द मालगुडी 1961 एंड अ टाइगर ऑफ मालगुडी 1983, A Horse and Two Goats 1970, मालगुडी डेज 1982 एंड ग्रैंडमदर्स टेल 1994। ये जो सारी किताबें हैं, नॉवेल्स लिखे गए हैं, आर कलेक्शंस ऑफ नारायण्स शॉर्ट स्टोरीज। आर के नारायण गेव अ न्यू फेस टू द इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। आर के नारायण का कहा जाता है कि एक नया फेस दिया उन्होंने इंग्लिश राइटिंग को। ही इज़ नोन फॉर हिज सिंपल एंड एलिगेंट स्लाइड ऑफ राइटिंग। बहुत सिंपल लिखते थे और ईजिली चीज़ें ऐसी लिखते थे कि जो ईजिली समझ आ जाती थी हर एक इंसान को। He also condensed and simplified in the epics of रामायण एंड महाभारता, और महाभारता और रामायण के एपिक्स भी उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द स्टोरीज़ में जो है बयान किए हैं और उनको भी बयान करने का एक अच्छे ढंग से स्टाइल जो है वो अपनाया था। अब बात करते हैं आउट ऑफ द बिजनेस, जो हमारी क्लास 10th इंग्लिश में चैप्टर है, पहला पैरा उसका पढ़ते हैं। Little over a year ago, Rama Rao went out of work when Gramophone Company, of which he was the Malgudi agent, went out of existence. He had put into that agency the little money he had inherited as security. For 5 years, his business brought him enough money, just enough to help him keep his wife and children in a good comfort. He built a small bungalow in the extension and was thinking of buying an old baby cow for his use. कहा जाता है लगभग 5 साल, लिटिल ओवर अ ईयर अगो, 1 साल पहले की बात है। रामा राव वेंट आउट ऑफ वर्क when a gramophone company of which he was a मालगुडी एजेंट went out of existence. रामा राव का काम जो है वो जाता रहता है, यानी कि रामा राव काम के बगैर हो जाता है जब एक ग्रामोफोन कंपनी जिसमें वो एक मालगुडी एजेंट होता है वो बंद हो जाती है। उसने इस कंपनी में ज़मानत के तौर पे कुछ पैसे रखे होते हैं जिसे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। 5 साल तक उसका ये काम काफ़ी पैसा देता रहा। फॉर 5 years हिज बिजनेस ब्रॉट हिम इनफ मनी, जस्ट इनफ टू हेल्प हिम कीप हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन अ गुड कंफर्ट, और इतना पैसा जिससे उसके चिल्ड्रन, बच्चे या उसकी फैमिली जो है बड़े अच्छे से आराम से अपनी लाइफ जो है गुजार सकते थे। He built a small bungalow in the extension and was thinking of buying an old baby car for his use. कहा जाता है कि उसने इस दौरान एक स्मॉल बंगला जो है, छोटा सा घर जो है शहर की एक्सटेंशन में कहीं बाहर की तरफ बना लिया। Was thinking of buying an old baby car, अब वो सोच रहा था कि वो एक छोटी सी सस्ती सी कार भी ख़रीद ले। अब कहानी आगे बढ़ती है। And one day it was a bolt from the blue, और कहा जाता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक दिन जिसे हम कहते हैं अचानक उस पर बिजली आ गिरी। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू क्या कहते हैं? बोल्ट, ब्लू यहाँ पे स्काई का आपको समझ सकते हैं ना, स्काई से जो तेज़ तरार बिजली आती है, ये एज अ फ्रेज इस्तेमाल किया गया है। एंड वन डे इट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, द क्रैश केम, a series of circumstances in the world of trade, commerce, banking and politics was responsible for it.
और ये सारी कहानी कैसे होती है, जैसे जैसे उसके ऊपर बिजली आ गिरती है। जब कंपनी अचानक बंद हो गई, तिजारत, जो भी बिजनेस था, जो भी बैंकिंग था, जो भी ये सारी चीज़ें थी सियासत की दुनिया में, एक के बाद एक वाले होने वाले जो वाक़ात थे, जो पॉलिटिकल कंडीशंस बन रहे थे, उसके लिए ही जिम्मेदार थे। उनकी वजह से ही ये कंपनी जो है वो बंद हुई थी। द ग्रामोफोन कंपनी विच हैड इट्स फैक्ट्री समवेयर इन नार्दर्न इंडिया। और ग्रामोफोन कंपनी जिसकी फैक्ट्री कहाँ पे थी, कहीं नार्दर्न कंपनी में, नार्दर्न इंडिया में इसकी फैक्ट्री थी, ऑटोमेटिकली कोलैप्स्ड व्हेन अ बैंक इन लाहौर क्रैश्ड। जब कहा जाता है कि एक बैंक लाहौर में क्रैश हो जाता है, यानी कि बैंक का दिवालिया जो है निकल जाता है, विच वॉज itself द रिजल्ट ऑफ बम्बई फाइनेंशियल्स डेथ। और ये क्यों था, क्योंकि उस बैंक को जो फाइनेंस देने वाला बंदा था वो एक बम्बई का था और उसकी डेथ हो जाती है। और ये इस बंदे की डेथ क्यों हुई? द फाइनेंशियर वॉज ड्राइविंग डाउन हिल वेन हिज कार फ्लू ऑफ साइडवेज एंड केम टू रेस्ट 300 फीट बिलो द रोड। और इस फाइनेंशियर की डेथ इस वजह से होती है जब उसकी गाड़ी एक पहाड़ी से गिरकर नीचे तबाह हो जाती है, ऑफ साइड, एंड केम टू रेस्ट 300 फीट बिलो द रोड। और ये लगभग 300 फुट नीचे एक गहरी खाई में जा गिरती है। इट वॉज थॉट दैट ही हैड कमिटेड सुसाइड बिकॉज द प्रीवियस नाइट हिज वाइफ eloped विद हिज केशियर। और ये कहता था, लोगों का कहना था कि उसने एक्चुअल में एक जिसे हम कहेंगे उसने खुदकशी करी थी, यानी कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट करा था, क्योंकि उसी रात ये लाहौर बैंक में जो एक कैशियर था वो उसकी वाइफ के साथ भाग गया था, यानी कि उसकी वाइफ एलॉप कर गई थी। एलॉप होता है इश्क में भागने वाले लोगों को एलॉप्ट कहा जाता है, जो भाग के एक दूसरे के पीछे चले जाते हैं, ठीक है, तो उनको एलॉप्ट कहा जाता है। आशिकों का छुप कर भाग जाना इसके लिए एग्जैक्ट जो वर्ड होगा। तो उसकी वाइफ जो है भाग जाती है और उसके सदमे में वो खुदकशी कर बैठता है। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द बिजनेस क्लास इंग्लिश 10th, रामा राव सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट्स। और रामा राव अचानक ही अपने आप को गलियों में पाता है, यानी कि वो रोड पे आ जाता है। एट फर्स्ट ही कुड हार्डली अंडरस्टैंड द फुल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कोलैप्स। पहले पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये कोलैप्स का क्या असर हो सकता है। देयर वॉज अ लिटिल मनी इन द बैंक एंड ही हैड सम स्टॉक ऑन हैंड, but the stock moved out slowly. The prices were going down, and he could hardly realize a few hundred rupees. When he applied for the refund of his security, there was hardly anyone at the other end to receive his application. कहा जाता है, बहुत सिंपल था वो, जिसे हम कहते हैं रामा राव ने अचानक जब अपने आप को देखा कि वो सड़क पर आ चुका है, उसका काम जा चुका है और जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वो फैक्ट्री बंद हो चुकी है। पहले तो वो मुश्किल से ही इस सदमे की पूरी गहराई को समझ पाया। बैंक में उसके थोड़े से पैसे थे और उसके पास थोड़ा सा तिजारती माल भी जो था, जो घर में अभी मौजूद था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जमा हुआ सारा ये जो चीज़ें उसके पास थी ख़त्म हो गई और दाम गिरते जा रहे थे और वो मुश्किल से कुछ रुपए ही बना सका, ठीक है। जब उसने अपनी ज़मानत वाले पैसे वापस लेने के लिए कंपनी में एप्लीकेशन देने की कोशिश की, जो उसने सिक्योरिटी पैसे कंपनी में जमा रखा था, वहाँ पे भी हार्डली कोई था, यानी कि वहाँ कोई भी नहीं था जो उसकी एप्लीकेशन ही कम से कम रिसीव करता। द मनी इन द बैंक वॉज फास्ट मेल्टिंग। अब जो पैसा बैंक में बचा हुआ था वो भी धीरे धीरे करके फास्ट मेल्ट हो रहा था। मेल्ट होने का मतलब है यहाँ पे फास्टली ख़त्म हो रहा था। उसके बाद है रामा राउज वाइफ नाउ ट्राइड सम मेजर्स ऑफ इकोनॉमी। और ऑब्वियसली है जब आप पे कोई आफत आ जाती है, आपके नीचे काम करने वाले लोगों पे भी आफत आती है, तो रामा राव की वाइफ ने क्या काम करा, उसने अपने घर से वो सारी चीज़ें जो थी वो एक्चुअल में क्या कर दी, ख़त्म कर दी। क्या ख़त्म किया उसने, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसने मेजर्स जो थे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने क्या काम करा, उसने अपने घर में जो नौकर चाकर थे उनको छुट्टी कर दी। दे सेंट अवे द कुक, जो खाना बनाने वाला था उसको भेज दिया। सर्वेंट विड्रीव द चिल्ड्रन फ्रॉम द सर्वेंट और कुक दोनों को, नौकर और किचन में जो बावर्ची था, दोनों को भेज दिया। विड्रीव
द चिल्ड्रन फ्रॉम अ फैशनेबल नर्सरी स्कूल, और उन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में डाल रखा था और वहाँ से निकाल लिया गया। एंड सेंड देम टू अ फ्री प्राइमरी स्कूल, और उनको भेज दिया गया एक फ्री प्राइमरी स्कूल में। एंड दे लेट आउट देयर बंगलो एंड मूव टू अ वेरी स्मॉल हाउस बिहाइंड द मार्केट, और उन्होंने अपना जो बंगला था उसे किराए पे दे दिया। एंड मूव टू अ वेरी स्मॉल हाउस बिहाइंड द मार्केट, और एक छोटे से घर में रहने चले गए, एक छोटे से घर में जो कि मार्केट के पीछे था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रामा राव की हालत आगे कैसे होती है। रामा राव सेंट डजन ऑफ एप्लीकेशंस अ डे, ठीक है, रामा राव कहा जाता था कि उसने बहुत सारी एप्लीकेशंस भेजी। And wore his feet out looking for employment, for man approaching 40 looking for employment does not come very easily, especially when he has nothing to do. रामा राव ने बहुत सारी एप्लीकेशंस डाली इधर उधर लुकिंग फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, जब उसने कोशिश करी कि मुझे कोई ना कोई जॉब जो है कहीं ना कहीं मिल जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब फॉर अ मैन अप्रोचिंग 40, एक ऐसा आदमी जो कि 40 साल की उम्र को होने लगा है, लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, और वो नौकरी ढूंढ रहा है, डज नॉट कैम वेरी इजीली, जो कि आसानी से आने वाली तो थी नहीं, स्पेशली, और ये भी तब जब जस्ट लास्ट एन इंडिपेंडेंट ल्यूक्रेटिव बिजनेस, और जब वो भी उस वक्त ऐसा आदमी जो तकरीबन 40 की उम्र में नौकरी ढूंढ रहा हो और उसे आसानी से नौकरी नहीं मिलती, ख़ासकर तब जब उसने अपना एक आज़ाद फ़ायदेमंद कारोबार खो रखा हो। और ऑब्वियसली लोग समझते हैं कि इसने अपना बिज़नेस ख़राब किया, या अब हमारे बिज़नेस को भी ख़राब करेगा, तो ऐसे लोगों को जो है नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होती है। तो आगे बढ़ते हैं। जस्ट लास्ट एंड इंडिपेंडेंस lucrative business. Rama Rao was very business like in starting his request. वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी बिजनेस रिक्वेस्ट को भेजा था। ही सेंट हिज कार्ड एंड आस्क्ड, आई वंडर सर इफ़ आई कुड डू समथिंग फॉर यू, और ये अपना कार्ड अंदर भेजता किसी भी कंपनी में और उनसे रिक्वेस्ट करता कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। माई बिजनेस इज़ ऑल गन थ्रू नो फॉल्ट ऑफ माई ओन, मेरा बिजनेस चला गया जिसमें मेरा कोई नुकसान नहीं था। ये लोगों को समझाने की कोशिश करता। आई शेल बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू कैन गिव मी समथिंग टू डू इन योर ऑफिस, और अगर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा अगर आप अपने ऑफिस में मुझे कोई काम करने के लिए देते हो। तो ये हर जगह एप्लीकेशंस डालता, लोगों से रिक्वेस्ट करता। What a pity, Rama Rao. I am awfully sorry. There is nothing at present. If there is opportunity, will certainly remember you. हर एक पे लोग मेहरबानी के कुछ अल्फाज उसे बोल देते, कुछ चीज़ें उसे समझाने की कोशिश करते और साथ में कहते सर कि अभी तो हमारे पास कोई जॉब नहीं है, बट जैसे ही हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम आप डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे, आपको याद करेंगे। इट वॉज़ द सेम स्टोरी एवरीवेयर, और ये कहानी उसे हर जगह से बताई जाती जहाँ पे भी वो जॉब के लिए अप्लाई करता। He returned home in the evening. His heart sank as he turned into the streets behind the market. कहा जाता है कि ऐसे हालात में बहुत अफसोस की तरह से सभी जगह यही कहानी होती। शाम होते होते वो घर लौटता और उसका दिल बैठने लगता, यानी कि दिल बहुत परेशान होता जब वो बाज़ार के पीछे वाली अपनी गली में अंदर को मुड़ता, और आते हुए अंदर को जब अपनी गली में मुड़ता तो बहुत रंजीदा होता, बहुत तकलीफ़ होता। उसकी बीवी हमेशा ही दरवाजे पर खड़ी होती। His wife could invariably be standing at the door with the children behind her, looking down the street. What anxious, eager faces they had. और हमेशा से उसकी वाइफ, उसके बच्चे उसका हमेशा से इंतज़ार करते रहते कि आज कुछ ना कुछ तो अच्छी खबर जो है वो आएगी। So much of trembling, hesitating, hope in their faces. और उनके चेहरों पे trembling, वो डर, वो fear, वो अजीब तरह की जो परेशानी थी उनके चेहरों पे लगी रहती थी। They seemed always to hope that he would come back home with some magic fulfillment. और हमेशा से उन सब का यही इरादा होता कि वो किसी न किसी दिन एक मैजिक साउंड्स वर्ड्स के साथ आएगा कि हाँ आज मुझे जॉब मिल गई, अब हमारी परेशानी दूर हो गई। As he remembered the futile way in which he searched for a job, और फिर वो दिन भर वो कहानी याद करता कि किस तरह से वो अपनी जॉब को ढूंढता। ठीक है, तो ये वो हमेशा ऐसी उम्मीद लगाए रहते थे, तो इसलिए उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती जब उसे याद आता कि वो किस तरह रोज़गार की तलाश में भटकता रहता है। उसके बाद he wished that, okay, and
द फाइनैलिटी विद विच पीपल डिसमिस्ड हिम, और वो सारी कहानियाँ जो लोग उसे रिजेक्ट जब करते वो भी उसके जहन में होती. ही विश दैट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैज़ लेस ट्रस्ट इन हिम, और वो समझता कि अगर काश उसकी वाइफ को और उसके बच्चों को उस पर कम भरोसा होता, तो इसलिए वो ज़्यादा एक्सपेक्ट उससे ना करते, और जहाँ एक्सपेक्टेशंस होती हैं वहाँ हर्ट भी इंसान ज़्यादा होता है. His wife looked at his face, understood and turned in without uttering a word. उसकी वाइफ जब उसे देखती तो वो समझ जाती, बगैर कुछ बोले वो अंदर चली जाती. The children took the cue and filled in silently. और बच्चे भी समझ जाते क्योंकि वो समझदार थे कि पापा को आज भी कोई जॉब जो है वो नहीं मिली है. Rama Rao tried to improve matters with a forced heartiness. Well, how are all we all today? How are all we today? सो अब इन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए वो बाहर से आता, सबको कहता हाँ कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है पूरे दिन में. टू विच ही रिसीव इट मम्बलिंग फीबल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. और इसके दौरान उसे कमज़ोर से दबे हुए होंठों से थोड़ी थोड़ी आवाज़ें मिलती. हाँ हम सब अच्छे थे, क्योंकि सब लोग भी उसके साथ साथ परेशान थे. It rent his heart to see them in this condition. वो हमेशा से अंदर से उन्हें इस हालत में देखकर उसका दिल फटने को आ जाता. Now there of the extension how this girl would sparkle with flowers of the bright dress. अब there at the extension, when you just talk about there at the extension, यहाँ पे off नहीं है, basically there पहली लाइन में there at the extension. How this girl would sparkle with flowers and a bright dress. She had friendly neighbors in a women's club and everything to keep her happy there. But now she hardly had a thought or need to change in the evenings. अब इन तरीक़ों से समझता, वो सोचता इस चीज़ में कि जब एक्सटेंशन वाले हम बंगले में थे तो ये लड़की यानी कि रामा राव की बीवी के बारे में बात कर रहा है कि किस तरह वो फूलों जैसे के दरमियान होती और एक ज़बरदस्त अट्रैक्टिव ड्रेस पहनती और कितना चमका करती थी. उसके पड़ोसी भी उसे बहुत ज़्यादा तबीयत रखते थे, अच्छी दोस्तानी थी, वहाँ औरतों का एक क्लब भी था, हर चीज़ थी जो उसे खुश रखा करती थी. लेकिन अब क्या हुआ, अब कहानी नाउ शी हार्डली हैड ए हार्ट और ए नीड टू चेंज. ठीक है, इन द इवनिंग अब वो कभी कभार ही कपड़े बदलती है और उसे मुश्किल से ही हौसला होता है. ठीक है, क्योंकि जब चीज़ें बदल जाती हैं तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं. फॉर ही स्पेंड ऑल हर टाइम कोप्ड अप इन हर किचन एंड देन द चिल्ड्रन. तो हमेशा से इंसान को प्रिपेयर रहना चाहिए किसी तरह की भी किसी भी कंडीशन के लिए. सो ये इम्पॉर्टेंट है. एंड देन द चिल्ड्रन, अब वो भूल चुकी है कपड़े पहनना, अपने आप को संवारना, वो सिर्फ किचन में लगी रहती है और बच्चों का देखभाल कर रही है. द हाउस इन द एक्सटेंशन हैड अ कंपाउंड एंड दे रोम्ड अबाउट विद अ डजन अदर चिल्ड्रंस. और वही वो पुराना वाला गन, वहाँ एक आंगन था और उसमें दर्जन भर दूसरे बच्चों के साथ साथ इधर कूदते रहते बच्चे भी थे. तो ये बहुत सारी कंडीशंस थी जो उसे याद पड़ रही थी. इट वाज़ पॉसिबल टू हैव न्यूमरस फ्रेंड्स इन द फैशनेबल नर्सरी स्कूल. और इन बच्चों के फैशनेबल नर्सरी में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स थे. बट हियर द चिल्ड्रन हैड नो फ्रेंड्स. लेकिन यहाँ पे बच्चों के कोई भी फ्रेंड्स जो है वो नहीं थे. एंड कुड प्ले ओनली इन द बैक यार्ड ऑफ द हाउस. देयर shirts were beginning to show tears and frays. Formerly, they were given new clothes once in 3 months. Rama Ray lay in the bed and spent sleepless night over it. अब आपने देखा इट वॉज़ पॉसिबल टू हैव अ न्यूमरस फ्रेंड्स. जब उनके पास वो दूसरे स्कूल में होते तो अच्छे खासे दोस्त थे, अच्छे खासे लोग उनसे मिलने जुलने आते, अच्छे खासे दोस्त यार थे. बट चिल्ड्रन हैड नो फ्रेंड्स हियर. अब उनके बच्चों के पास भी कोई फ्रेंड्स नहीं थे. ठीक है, पहले के वक्त में उन्हें 3 महीनों में एक बार नए कपड़े मिल जाते. रामा राव बिस्तर में पड़ा रहता, इन बातों को सोचता हुआ बिना सोए ही रातें जो है गुजारता. वो इनकी फटी हुई वो टी शर्ट्स को देखता, बटे हुए फ्रॉक्स वगैरह को देखता, तो उसे अंदाज़ा हो जाता कि इट्स लाइक वेरी टफ. ठीक है, ऑल द कैश इन द हैंड वॉज नाउ गन. जो भी सारा कैश था वो ख़त्म हो चुका था. देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम वॉज द स्मॉल रेंट दे वर गेटिंग फॉर देयर हाउस इन द एक्सटेंशन. उनके पास एक ही सोर्स थी और वो थी जो किराया आता था घर का. वही सारी सोर्स थी उनके पास जो कि एक्सटेंशन में उन्होंने पहले कहीं ख़रीद रखा था जब उनका बिजनेस अच्छा था. They shudder to think what will happen to them if their tenant should suddenly leave.
और वो हमेशा से इस डर को ले अपने दिल में रखते थे कि क्या होगा अगर उनके टेनेंट्स जो है वो चले जाते हैं, तो क्योंकि अगर टेनेंट्स चले गए तो किराया बाद में मिलना बंद हो जाएगा. It was in this connection that Ramarao came across a journal in the Jubilee reading room. It was called The Captain. It considered a 4 page, and all of them were devoted to crossword puzzles. I offered every week a first prize of 4,000 rupees. Now, moving ahead, if you just consider the situation, कि किस तरह की सिचुएशन जो है अब आन पड़ी है. अब तक सब जो नकद पैसे हैं वो ख़त्म हो चुके हैं. उनकी कार्रवाई का सिर्फ एक ज़रिया था, वो भी थोड़ा सा किराया था जो उन्हें एक्सटेंशन वाले मकान से वसूल होता था. और ये सोचकर हमेशा वो डरते रहते कि अगर मकान में जो किराएदार हैं वो छोड़ के चले गए तो क्या होगा. इस बारे में सोचने के दौरान रामा राव को जुबली रीडिंग रूम में अचानक एक रिसाला दिखाई देता है, एक पम्पलेट दिखाई देता है. उसे अपने रीडिंग रूम में होता है. ये पब्लिक कॉमन रीडिंग रूम होता है जहाँ पे लोग अक्सर न्यूज़ वगैरह पढ़ने जाते हैं. इसका नाम द कैप्टन था और इसका नाम जो है वो कैप्टन था. इसमें 4 सफ़े थे और ये सब लफ्ज़ी पहलू यानी कि जिसे हम कहते हैं यहाँ पे वर्ड्स को चेंज करना और इस तरह की पहले हमारे यहाँ कश्मीर उज़्मा में भी इस तरह का एक खेल आता था. अखबार वाले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते थे, आपको एक लिफाफे में उसके आंसर लिख के अखबार के एडिटर के नाम इरसाल करने होते थे. उसके बाद वो हफ्ते में से एक प्राइज़ चुनते थे और आपको प्राइज़ भी बेचते थे. 4,000 रुपये का इनाम देने की कोशिश की गई थी और इस पम्पलेट में भी कुछ ऐसी ही कहानी थी. आपको कुछ सवालों के जवाब देने थे और लगभग आपको 4,000 रुपये मिलने थे. तो रामा राव ने ये कहानी जो है अब स्टार्ट की. नाउ फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज हिज हेड वॉज फ्री फ्रॉम फैमिली केयर्स. अगले कुछ दिनों के लिए उसका दिमाग कुंबे की परेशानियों से आज़ाद रहा. अपनी फैमिली से दिमाग को थोड़ा सा हटाया. ही वॉज इंटेंसली थिंकिंग ऑफ हिज आंसर्स. वो अपने जवाबों के बारे में सोच रहा था जो कि उस जर्नल में पूछे जाते थे. वेदर इट शुड बी टैलो और फैलो, वेदर बैड और मैड और सैड वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ क्लू विच सैड. अब ये दिन भर सोचता रहता कि टैलो आएगा कि फैलो आएगा, बैड मैड या सैड आएगा, जो कि वो इस फिल इन द ब्लैंक्स या क्रॉसवर्ड पजल में देगा. उसे जो है वो दिन भर अब इसी जर्नल में पूछे गए इन सवालों के बारे में सोचता. मैन हु आर दिस had better to be avoided. He hardly stopped to look his wife and children standing in the doorway when he returned home in the evening. और अब वो कभी कभार ही अपनी वाइफ को तरफ देखता जब वो इवनिंग से घर आते. वीक आफ्टर द वीक ही इन्वेस्टेड अ लिटिल मनी एंड सेंट डाउन द सॉल्यूशंस. अब वो थोड़े थोड़े पैसे खर्च करता और अपनी सॉल्यूशंस जो है वो बेचता. एंड एवरी वीक ही अवेटेड द रिजल्ट्स विद अ पैल्पिटेटिंग हार्ट. और हर रोज़ वो एक धड़कते हुए दिल से उन आंसर्स का इंतज़ार करते रहता. एंड सेंड डाउन हिज सोल्यूशंस एंड एवरी वीक वेटेड फॉर द सोल्यूशंस. हर हफ्ते अब वो अपनी सोल्यूशंस बेचता और उनका इंतज़ार करता. ऑन द डे सोल्यूशंस वाज ड्यू ही हंग अबाउट द न्यूज़पेपर शॉप, न्यूज़ एजेंट शॉप. और जिस दिन सोल्यूशन आने वाले होते यानी कि जिस दिन इनाम वालों का लिस्ट आने वाला होता, वो क्या काम करता, वो शॉपकीपर के पास जाके बैठ जाता जो न्यूज़पेपर बेचता था. Warming himself into his favor in order to have a look into the latest issue of the Captain without paying for it. वो उस शॉपकीपर से थोड़ी दोस्ताना माहौल बना रहा था, थोड़ी दोस्ती वोस्ती लगाना चाह रहा था ताकि वो बिना ही कुछ पे किए अखबार में से वो लिस्ट जो है वो इजीली देख सके without paying it. He was too impatient to wait till the journal came on the table in the Jubilee reading room. और वो हमेशा से impatient रहता कि कब ये आएगा रीडिंग रूम में और हम पढ़ेंगे. Sometimes the news agent would grumble and Rama Rao would specify him with an awkward, affected optimism. Please wait. When I get a prize, I will give you 3-year subscription in advance. अब कभी कभार वो न्यूज़ वाला इसे देखता है कि बिना कुछ पैसे दिए तुम रोज़ ही जो है ये अखबार पढ़े जाते हो. तो उसकी वजह से वो कभी कभार मूड ख़राब करता है या कभी कभार उससे थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करता. लेकिन रामो राव उसको बड़ी तरीके से समझाने की कोशिश करता कि वेट करो यार, कोई बात नहीं, जब मैं इनाम जीत जाऊँगा तो मैं लगभग आपको 3 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो मैं ले लूँगा. His heart quailed and opened the page announcing the prize winners, someone from Balochistan, someone in Dhaka, and someone in Ceylon, and hit upon the right set of words.
अब जब वो कहानियाँ देखता तो कुछ लोग बलूचिस्तान से, ढाका और कुछ सीलोन से। कहानी बहुत पुरानी है तो ऑब्वियसली तब ढाका, पाकिस्तान, बलूचिस्तान ये सब एक कंट्री हुआ करते थे, तो इसलिए इन जगहों का नाम जो है लिया गया है। और अब वो देखता कि कुछ लोगों ने आंसर करे होते जिनका नाम मेंशन होता, नॉट। अब आगे बढ़ते हैं, नॉट द रामा राव। इट टुक 3 hours फॉर रामा राव टू रिकवर फ्रॉम दिस शॉक। और इसमें अपना नाम न देखने के बाद 3 घंटे लगते रामा राव को अपने आप को रिकवर करने में। ठीक है। उसके बाद द ओनली वे टू एग्जिस्ट सीम्ड टू बी प्लंज इन टू द नेक्स्ट वीक्स पजल। और हाँ, इस सारे सदमे से निकलने का सिर्फ एक तरीका था, नेक्स्ट मंथ के जो पजल आने वाले थे उसमें आंसर भेजने। दैट वुड कीप हिम बियॉन्ड। उसके बाद अप विद होप फॉर ए फ्यू डेज मोर। ठीक है। उसके वजह से उसका हौसला और दिमागी तुज़न जो है, अब यहाँ पे क्या है, इन चीज़ों का हमें अच्छे से जो है समझना चाहिए कि अब जब ये सारी चीज़ें रामा राव जो है वो देखता कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, तो अब इससे बाहर आने का सिर्फ उसे एक ही तरीका लगता कि वो नेक्स्ट मंथ के जर्नल के लिए प्रिपरेशन करे। ठीक है। और इस तरह से कुछ डेज जो है ऐसे ही गुजर जाते हैं एंड वुड कीप हिम बियॉन्ड, जिसे हम कहते हैं यानी कि कुछ दिन वो खुश रख सकती थी अपने आप को इसी सारी चीज़ों से, बायोड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिस वायलेंट ऑल्टरनेटिंग बिटवीन होप एंड डिस्पेयर सून रिक्ड हिज नर्व्स एंड बैलेंस। उम्मीद और ना उम्मीद के बीच में बुरी तरह से इस तरह फंसे रहने से वो जल्दी इसका दिमागी तवाज़ुन जो है इम्बैलेंस हो गया। ठीक है। अब क्या कहानी हो गई, एट होम ही हार्डली स्पोक टू एनीवन। घर में वो हार्डली ही, बड़ी मुश्किल से ही किसी से बात करता। हिज हेड वॉज ऑलवेज बाउड इन टू द थाट्स। और उसके सर जो था हमेशा से थॉट्स के साथ झुका रहता, हमेशा से वो कुछ ना कुछ सोच रहा होता। ही क्वाल्ड विद हिज वाइफ, वो वाइफ से झगड़ा करता इफ़ शी रिफ्यूज़ टू गिव हिम हिज रुपी अ वीक फॉर द पज़ल। और वो पज़ल के लिए जो उसे इरसाल करना होता, जो पोस्ट का खर्चा होता, उसके लिए जो उसे पज़ल्स भेजने होते, तो वो एक्चुअली में क्या था कि उसके लिए जब भी अपनी वाइफ से पैसा मांगता तो उसकी वजह से उनके बीच में लड़ाई हो जाती, क्योंकि वाइफ कहती कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हो और तुम ये पज़ल सॉल्व करने बैठ गए हो। शी वॉज अ माइल्ड डिस्पोजिशन एंड वॉज इनकेपेबल ऑफ सस्टेन्ड कॉलर, विद द रिजल्ट दैट ही ऑलवेज गॉट वट ही वॉन्टेड। अब यहाँ पे कहानी क्या थी, उसकी रामा राव की जो वाइफ थी, उसके बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा, वो अपनी बीवी से झगड़ तो था, लेकिन उसकी लफ्ज़ी पहेलियाँ जो है हर हफ्ते के लिए जब वो पैसे मांगता उससे, उसकी वाइफ जो थी बिल्कुल नरम तबीयत की थी और झगड़े को जारी रख पाने के काबिल भी नहीं थी, जिसका नतीजा ये होता कि रामा राव को हमेशा वो मिल जाता जो वो चाहता था। और इसका नतीजा, क्योंकि वो चुप तो बैठती, चुपचाप करके उसे आराम से पैसे दे देती और ज़्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं करती। अगरचा उसके माने होते घर के खर्चों में थोड़ा और कमी, और वो धीरे धीरे करके अपने हाउस होल्ड के जो एक्सपेंसेस हैं, घर के जो एक्सपेंसेस हैं, उनमें और कमी करना। One day the good journal announced a special offer of 8,000 rupees। अब एक दिन इस ज़बरदस्त वाले जर्नल ने क्या इनाम कर दिया कि 8,000 रुपये का इनाम हुआ। इससे रामा राव के मुस्तकबिल के ख्वाफ 10 गुना और बढ़ गए और इट एक्साइटेड रामा राव's विजन ऑफ फ्यूचर। तो उसने कहा वाह 8,000। ही स्टडीड द पजल, उसने पजल को पढ़ा। देयर वर ओनली 4 डाउटफुल कमर्स, वहाँ पे 4 चीज़ों से डाउटफुल रखती थी। इन इट एंड माइट हैव टू सेंड इन एटलीस्ट 4 एंट्रीज, तो कम से कम उसे उन 4 एंट्रीज के साथ ही भेजना पड़ता। अ लार्ज आउटले वाज इंडिकेटेड, और एक बहुत बड़ा आउटले जो था उसका बना हुआ था। ठीक है। और उसमें 4 जगहों पे उसे डाउट लिखता था, इसलिए उसे शायद 4 एंट्रियाँ भेजनी पड़ती। पहले से भी ज़्यादा पूंजी लगाने का एक इशारा, यानी कि और भी बहुत ज़्यादा पैसा अब इसको भेजने में लगता। तुम इस बार मुझे 5 रुपये देने होंगे। अभी अपनी वाइफ से कहता है यू मस्ट गिव मी 5 रुपीज़ दिस टाइम, ही सैड टू हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से कहता है। एट विच दैट गुड लेडी बिकेम स्पीचलेस, तो पहले तो बेचारी चुप हो गई, कोई आवाज़ नहीं निकाली उसने। ही हैड बिकम रादर इनसेंसिटिव टू सच थिंग्स दीज डेज, but even he could not help feeling the atrocious nature of his demand।
उसने अपनी बीवी से कहा जो जिस पर हम कहें जिस पर वो बली बाली औरत गूंगी सी बनी रही, उसने कोई आवाज़ नहीं दी। इन दोनों वो ऐसी बातों की तरफ कुछ लापरवाह होने लगा था, लेकिन इस बार खुद भी अपनी मांग की जालिमाना ज्यादती को महसूस किए बिना न रह सका। लेकिन अब उसे ये फील हो रहा था कि ये मैं अब जुल्म कर रहा हूँ। 5 रुपये कुंबे के तकरीबन एक हफ्ते के राशन के बराबर थे। इन 5 रुपये से कम एक दिन का हफ्ते का राशन जो था वो चल सकता था। ठीक है, ही हैड बिकम रदर इन से अब मतलब उसे भी एहसास तो था, बट इवन ही कुड नॉट हेल्प फीलिंग विद दिस। 5 रुपीज़ वेर नियरली अ वीक फूड फॉर the family. He felt distributed for a moment. He had only to turn his attention to speculate whether hope or dope or rope made most sense. For some people prefer this to despair, and his mind was at once at rest. अब यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, एक पल के लिए वो परेशान हुआ, लेकिन उसे परेशानी से बाहर निकलने के लिए उसे अपने ध्यान को ये अंदाज़ा लगाने की तरफ देना था कि क्या होप या डोप या रोप लफ्ज़ जो है वहाँ पज़ल में आएगा। कुछ लोग इसे नाउमीदी से बेहतर मानते हैं और फिर इसका दिमाग फ़ौरन पुरसकून हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। After sending away the solutions by registered post, he built elaborate castles in the air. कुछ लोग जिसे हम कहते हैं, जब अपने जवाबों को रजिस्टर डाक के ज़रिए इसने भेज दिया जर्नल वालों के पास, और उसके बाद हवाई महल जो है ये बनाने स्टार्ट हो जाता है। हवाई महल को जिसे हम ख्याली पलाह कहते हैं वो बनाने में लग जाता है। Even if it was only a share, he would get a substantial amount of money. उसके बाद ये कहता है कि हाँ, अगर टाई भी हो गया तो कम से कम उसे थोड़ा बहुत तो पैसा मिल ही जाएगा। He would send away his tenants, वो अपने किराएदारों को भेज देगा। Take his wife and children back to the bungalow, अपने वाइफ और चिल्ड्रन को बंगले में वापस ले जाएगा। अब ये ख्याली पलाह जो है वो पका रहा है in the extension and leave all the money in his wife's hand, और वो सारे पैसे जो उसने जीते होंगे वो अपनी वाइफ को दे देगा। for her to manage for a couple of years, ताकि उसकी वाइफ जो है couple of years तक easily manage कर सके। he himself would take 100, और कम से कम कुछ पैसे वो अपने पास रखेगा, and go away to Madras, और वो मैद्रास चला जाएगा, and seek for his fortune देर, और वो अपनी किस्मत वहाँ जाके आजमाएगा, शायद उधर उसे कोई काम मिल सके। अब ये सारी ख्याली, बाय द टाइम द मनी इन हिज वाइफ्स हैंड वाज स्पेंट, ही वुड हैव फाउंड सम प्रॉफिटेबल वर्क इन मद्रास, और जब तक उसकी वाइफ के हाथ में जो दिया गया पैसा है वो ख़त्म हो जाएगा, तो मद्रास में एक अच्छी जगह में एक अच्छा कारोबार या एक अच्छी जॉब जो है वो ढूंढ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। Okay. On the fateful day of results, Ramarao opened the captain, and the correct solution started him in the face. His blunders were numerous. There was no chance of getting back even a few annas now. कहा जाता है कि जब अपनी किस्मत का वो धनी जिसे हम कहेंगे करने वाला जो ख्वाबों का जो जर्नल था, जब वो आ जाता है, तो जब एक बार जब उसे नज़र पड़ती है तो उसकी कई बड़ी बड़ी गलतियां वहाँ की होती हैं उसने सालों करने में। अब उसे कुछ चीज़ें भी वापस अपने वो 5 रुपये वापस आने का भी कोई गुंजाइश जो है वो नहीं लगती। शाम तक वो सारी चीज़ें, देयर वॉज नो चांस ऑफ गेटिंग इवन ए सिंगल पैनी बैक ना, कुछ भी चीज़ें उसे वापस नहीं मिलती। ही मोप्ड अबाउट टिल द इवनिंग, वो शाम तक घूमता रहा। द मोर ही ब्रूडेड ओवर हिज दिस, द मोर इनटॉलरेबल लाइफ सीम्ड, और जितना ज़्यादा वो इस पे सोचता, ठीक है, ज़िंदगी उसे उतना ही ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त महसूस होती, क्योंकि वह टूट चुका था और वो हार चुका था। द मोर all the losses, disappointments and frustrations of the life came down on him with renewed force. ये सारी लाइफ की जो फ्रस्ट्रेशंस थी, ये सारी एक बार फिर से उसे उम्मीदियाँ, ये एनर्जी जो थी आ पड़ी, गले आ पड़ी। Now it's the time. In the evening, insisted, and instead of turning homeward, he moved along the railway station road. अब शाम के वक्त वो घर जाने के बजाय वो रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ जाता है। He slipped into the level crossing and walked down the line of a couple of miles. वो जाके ट्रेन की पटरी पे चढ़ जाता है, ठीक है, और अंदर की तरफ हो जाता है, स्टेशन के अंदर की तरफ जाने लगता है, ठीक है।
और पटरी के साथ साथ तकरीबन 2 मील तक चलता रहता है along the railway station. He slipped around and crossing and walked down the line couple of miles. It was dark far away. The lights of the town twinkled, and red and the green light of the signal post loomed over the surroundings of a couple of furlongs behind him. कहा जाता है कि वो बहुत दूर तक शहर की रोशनियां जो है उसे झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही थीं, और सिग्नल वाले खंबे पे जो ग्रीन रेड और येलो कलर की जो लाइटें लगी होती हैं, ऊपर लाल और हरी रोशनी, उसके पीछे की तरफ जिसे कहते हैं 2 फुरलॉन्ग की दो सिग्नल जो थे, ठीक है, दूरी पर थी, और इर्द गिर्द की चीज़ों के ऊपर से धुंधली सी नज़र आ रही थी, मतलब बहुत कम, जिसे हम कहते हैं ना, बहुत कम उसे वो नज़र आ रहे थे, और यानी कि पूरी तरह से विजिबल भी नहीं थे। अब देखो ट्रेजेडी क्या होती है यहाँ पे। नाउ ही हैड कम टू द कंक्लूजन, अब वो एक कंक्लूजन पे पहुँच चुका था, और वो कंक्लूजन क्या था? दैट लाइफ वॉज नॉट वर्थ लिविंग, कि उसकी ज़िंदगी अब जीने के काबिल नहीं है, उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो जीने के काबिल है। If one had the misfortune to be born in the world, the best remedy was to end matters on the railway line. उसने अब ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी किस्मत जो है हार गया हूँ, और अपनी लाइफ को रेलवे स्टेशन पे ही जाके ख़त्म कर दूंगा विद अ रोप। डोड होप हिज माइंड आस्क्ड, ठीक है, डोड होप हिज माइंड आस्क्ड। अब यहाँ पे कहानी जो है फिर से है। अब उसने क्या कहा, अपने आप से मशवरा किया कि अगर किसी को इस दुनिया में पैदा होने की बदकिस्मती हासिल हो जाए, अगर बदकिस्मती से वो पैदा हो जाए, तो सबसे बढ़िया इलाज ये है कि वो रेलवे स्टेशन की लाइन पर जाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर जाए, या किसी रस्से से, जिसे कहते हैं रस्से के साथ अपने आप को बांध के अपने आप को हलाक कर ले, ठीक है। उसके बाद उसने इस ख्याल को अपने दिमाग में वापस खींचा, ठीक है। ही पुल्ड इट बैक, none of that, he set it and set it rigidly to complete the business of dying. और उसके बाद क्या किया? ऐसा कुछ नहीं, उसने अपने मन को फिर से कहा और सख्ती से उसे मरने के ख्यालों की तरफ लगा दिया। बीवी, बच्चे, ना वाइफ, चिल्ड्रन, नथिंग सीमेंट टू मैटर। अब कोई वाइफ या बच्चे जब टूट जाता है इंसान, तो फिर ये कहानी जो है उल्टी हो जाती है, कोई भी चीज़ आपकी समझ से बाहर हो जाती है। द ओनली important thing now was total extinction. अब एक ही अहमियत वाली चीज़ उसे नजर रही थी, वो पूरी तरह से ज़िंदगी का खात्मा। अब क्या हुआ? He lay across the lines, the iron was still warm, the day had been hot. Rama Rao felt very happy as he reflected that in less than 10 minutes the train from, जिसे हम कहते हैं ट्रिचनोपोली, would be arriving. वो अब क्या हुआ, उसने काम, जब उसने अपने आप को डिसाइड कर लिया कि नहीं, अपने आप को अब ख़त्म ही करना है, तो वो पटरी के आर पार लेट जाता है। लोहा जो है पटरी का अभी उसे गर्म लग रहा था। ये दिन बहुत गर्मी वाला था। रामा राव को बहुत खुशी महसूस हुई जब उसने ये सोचा कि 10 मिनट से भी कम वक्त में तृष्णापल्ली से आने वाली गाड़ी आ रही होगी। तो उसने कहा कि अब गाड़ी तो आ रही है, वहाँ कितनी देर लेटा रहा। अब क्या है कहानी में कि वो कितनी देर लेटा रहा उसे पता ही नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। ही ले अक्रॉस द लाइन्स, द आयरन वॉज स्टिल वार्म, द डे हैड बीन हॉट। रामाराव फेल्ट वेरी हैप्पी एज रिफ्लेक्टेड दैट इन लेस देन 10 मिनट्स द ट्रेन शुड बी अराइविंग। अब वो ये उम्मीद लेके बैठ गया कि ट्रेन तो बस अब आने वाली होगी, उसे कुचल के निकल जाएगी, ठीक है। ही ले देयर, he did not know how long he sustained his ears to catch the sound of the train. ठीक है, अब वो जाके ट्रेन में लेट गया, उसे पता ही लगा गाड़ी की आवाज़ सुनने के लिए उसने अपने कान पर जोर लगा दिया, और उसे ट्रेन की पटरी के साथ जो रेल्स होते हैं ना, जो ट्रेन के जो लोहे के लगे 2 लाइंस जो जा रही होती है ना ट्रेन के ऊपर, उन्हें रेल्स कहा जाता है एक्चुअली। तो उसने अपने कानों पर जोर दिया, लेकिन उसे दूर से आती हुई एक धीमी सी कड़कड़ाहट और बुनबुनाहट सी आवाज़ और भी कुछ सुनाई न दिया। अब क्या हुआ? ही ले देयर, और वो लेट गया। ही स्ट्रेंड हिज ईयर टू कैच द ट्रेन, बट ही हैड हियर्ड नथिंग मोर देन अ वेग्यू रैटलिंग एंड बजलिंग फॉर ऑफ। ट्रेन के गरगराने की आवाज़, ट्रेन के ऊपर पटरी के चलने की आवाज़, और बार बार ट्रेन की आवाज़ जो है उसे आ रही थी। प्रेजेंटली ही ग्रीव ट्राइड ऑफ लाइंग डाउन देयर। ही रोज एंड वॉकड बैक टू द स्टेशन। अब उसे बहुत देर हो चुकी थी वहाँ लेटे लेके, लेकिन गाड़ी की सिर्फ बनबनाहट समझा रही थी, गाड़ी उसके नज़दीक नहीं आ रही थी।
जल्द ही वो वहाँ लेटे ही लेटे जो है उकता जाता है, तंग आ जाता है। ही रोज अप एंड वॉकड बैक टू द स्टेशन। वो खड़ा हो जाता है और स्टेशन पे वापस चलने लगता है। देयर वॉज अ गुड क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म। क्राउड पे एक बहुत सारी भीड़ जमी हुई थी प्लेटफॉर्म पे। ही आस्क्ड समवन व्हाट हैड हैपेंड टू द ट्रेन। उसने कहा कि ट्रेन को क्या हुआ, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रेन आएगी और उसे कुचल के निकल जाएगी। A good train has derailed A good train has derailed 3 stations off and the way is blocked। और उसे कोई कहता है कि एक मालदार बरदार गाड़ी जो है वो रेल पटरी से हट गई है और उसने रास्ता जो है वो ब्लॉक कर रखा है। They have sent up a relief, all the trains will be at least 3 hours late today। और उसने कहा है कि उनसे ये है, उनके पास ये मैसेज है अभी कि आज की जो सारी ट्रेन्स हैं वो 3 घंटे लेट चल रही हैं। गॉड यू हैव शोन मी मर्सी। अब इसे यहाँ एहसास होता है कि भगवान तूने तो मुझे बचा लिया। किस वजह से बचा लिया? यू हैव गिवन मी अ सेकेंड चांस एज वेल, कि आपने मुझे एक दूसरा चांस लाइफ को जीने का दे दिया। रामा राव क्राइड एंड रैन होम। हिज वाइफ वॉज वेटिंग एट द डोर। वो चला गया दौड़ते हुए अपनी वाइफ के पास, बच्चों के पास घर। लुकिंग डाउन द स्ट्रीट शी ब्राइटनड अप एंड साइड विद रिलीफ। अब उसकी आंखों में वो रिलीफ थी, वो जो था उसने आँख जो है वो भरी और कहा कि हाँ तुम तो वापस आ रहे हो रामा राव। शी वेलकम्ड हिम विद वार्मथ। उसने बहुत गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। ही हैड नेवर नोन फॉर ओवर ए ईयर्स नाउ। ओह वाई आर यू सो लेट टुडे। आज आप क्यों लेट हो गए? ठीक है, उसने कभी उसको इस तरह की परेशानी में नहीं देखा था। शी आस्क्ड आई वॉज somehow feeling very restless and the whole evening। उसने कहा कि मैं बहुत बेकरारी फील कर रहा था आज की पूरी इवनिंग में। इवन द चिल्ड्रन were worried, poor creatures। और इसके बच्चे भी पूरी तरह से डरे हुए थे। they have just gone to sleep। और वो इस डर की वजह से जाके सो चुके थे। ठीक है। When he sat down to eat, she said। जब वो नीचे बैठ जाता है और वो उसे कहती है, Our tenants in the extension bungalow came in the evening to ask if you would sell the house। उसने कहा कि हमारे जो किरायादार हैं वो आज आए थे और उन्होंने कहा था कि क्या ये बंगले वाला घर जो है क्या आप ये हमें बेच दोगे। दे आर रेडी टू ऑफर गुड कैश फॉर इट इमीडिएटली। और वो हमें बहुत ज़्यादा कैश देने वाले हैं इसके लिए इमीडिएटली, यानी कि ऑन स्पॉट। शी एडिड क्वाइटली आई थिंक वी मे सेल द हाउस। उसने कहा कि हाँ हमें घर को बेच देना चाहिए। एक्सेलेंट आइडिया, रामा राव रिप्लाइड जुबलियंटली। और रामा राव ने कहा कि बहुत खुशी से उसने इसका जवाब दिया कि हाँ हमें घर जो है वो बेच देना चाहिए। दिस मिनट वी कैन गेट 4,500 फॉर इट। और इससे हमें बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो मिल सकता है। गिव मी द 5,000। मुझे आधा हज़ार दे दो एंड आई विल गो अवे टू मद्रास। और मैं मद्रास चला जाऊँगा एंड सी इफ़ आई कैन डू एनीथिंग यूज़फुल देयर। मैं जाऊँगा वहाँ जाके कुछ अच्छा कारोबार जो है वो देखूँगा। यू कीप द बैलेंस विद यू। आप 4,000 अपने पास रखो एंड रन द हाउस। और घर को चलाते रहो। लेट अस फर्स्ट मूव टू अ बेटर लोकेलिटी। और उससे पहले साथ में ये कहता है कि चलो हम कहीं किसी बेटर लोकेलिटी में जाते हैं, यहाँ घर हमें अच्छे मिल जाएं। आर यू गोइंग टू एम्प्लॉय यूर 500 टू गेट मोर मनी आउट ऑफ द क्रॉसवर्ड पजल्स। क्या आप दोबारा से तुम इन क्रॉसवर्ड पजल्स को खेलने जा रहे हो? वाइफ ने उसे कहा। शी आस्क्ड क्वाइटली। आराम से उसने पूछा क्योंकि वो ज़्यादा शरारती नहीं थी। एट दिस रामा राव फेल्ट डिप्रेस्ड। वो डिप्रेस्ड फील होने लगा फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए। एंड देन स्वर। और उसके बाद वो कसम खाता है विद ग्रेट एम्फिसिस, यानी कि बहुत अच्छे से कसम खाता है। नो 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 नेवर अगेन। नहीं नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी अब अपनी लाइफ में कभी भी नहीं करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।